हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जुडिशरी गोल्ड। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितना समय आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मगर हम इस टॉपिक पर डिस्कस करें उसके पहले एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी है, जो कि है AIJ सेट के बारे में, यानी कि ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट में आप अपियर होकर जुडिशरी गोल्ड के कॉम्प्रिहेंसिव बैच का पार्ट बन सकते हो और 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हो। जो टेस्ट है वो 5 नवंबर 2023 को कंडक्ट किया जाएगा और स्लॉट्स ओपन रहेंगे दिन के 12 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। आप इस ड्यूरेशन में अपियर होकर के AIJ सेट में अपियर हो सकते हैं और जुडिशरी गोल्ड का पार्ट बन सकते हैं। 100% तक स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी। किसी भी स्टूडेंट के मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि सर जुडिशरी की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, प्रिपरेशन में कितना समय लगेगा, और एक बार मेरी प्रिपरेशन हो गई तो मैं कितने समय के अंदर सिलेक्ट हो सकता हूँ। ये अलग अलग तरह के सवाल हैं जो कि एक स्टूडेंट को के मन में रहते हैं। हम आज इन्हीं सारे बातों पर, इन्हीं सारे सवालों पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि सर मुझे प्रिपरेशन कब से शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, प्रिपरेशन तो आप किसी भी ईयर से शुरू कर सकते हैं। ईयर से मेरा मतलब ये है कि अगर आप 5 इयर्स लॉ कर रहे हैं या 3 इयर्स लॉ कर रहे हैं तो आप फर्स्ट से लेकर 5th तक या फर्स्ट से लेकर के 3rd तक आप कभी भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। जितनी जल्दी कर दोगे उतना बेहतर रहेगा। मगर फिर भी अगर हम देखें तो 4th ईयर एक बेस्ट टाइम होता है। इसके बाद आप अगर स्टार्ट करते हो या इसके बाद अगर आप डिसाइड करते हो तो मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत आप बाकियों से लेट हो जाते हो। हालांकि मैं फिर भी ये नहीं कहूँगा कि 4th ईयर अगर निकल चुका है या 5th ईयर में आ गए हो तो आपको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। डिसीजन बिल्कुल ले सकते हो, बट 4th ईयर तक आपको ये पता हो जाना चाहिए कि मुझे जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपियर होना है। प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने किसी टीचर के अंडर गाइडेंस लेना चालू कर दिया या आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन ही कर ली। 4th ईयर तक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपियर होना है। 4th ईयर एक ऐसा ईयर है जहां पर आप मैक्सिमम सब्सटेंटिव लॉज पढ़ चुके होते हो और प्रोसीजरल लॉज भी आपके स्टार्ट हो चुके होते हैं। इसलिए ये बेस्ट टाइम है डिसाइड करने का कि हाँ भाई, और इंटर्नशिप भी इनफैक्ट अगर आपको करनी है तो आप कर चुके होते हो। आपको ब्रॉडली पता चल जाता है कि एनवायरनमेंट कैसा है कोर्ट का या लॉ फर्म का, और इसलिए आपको 4th ईयर एक बेस्ट टाइम होता है ये डिसाइड कर लेने का कि हाँ मुझे जुडिशरी में अपियर होना है। और जब आपने डिसाइड किया आप यहीं से अपनी तैयारी चालू कर सकते हो। अब यहाँ से आगे आते हैं एक नेक्स्ट एस्पेक्ट पर कि सर मुझे जुडिशरी की तैयारी में कितना समय लगेगा। तो देखिए, ब्रॉडली 12 से 15 महीने का एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हो। बट स्टिल हम इस बात को समझने के लिए कि कितना समय देना है, 2 एस्पेक्ट में समय को डिवाइड कर सकते हैं। पहला एस्पेक्ट ये कि सर मैं सिर्फ जुडिशरी की ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा कॉलेज ओवर हो चुका है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मैंने कोई लॉ फर्म ज्वाइन नहीं करी है, मैं सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। 12 से 15 महीने एक बहुत रीजनेबल टाइम है जिसमें कि आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके बाद आपकी जो तैयारी हो चुकी है उसमें और इम्प्रोवाइज आप कर सकते हो, वो एक अलग इशू है। मगर सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना, उनको समझना, कौन सा टॉपिक प्री के लिए ज़रूरी है, कौन सा मेंस के लिए ज़रूरी है, कहाँ से सवाल इंटरव्यू में बनता है, ये सारी तैयारी आप 12 से 15 महीने के समय में आराम से कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि समय थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये हो सकता है कि 20 से 22 महीनों तक भी पहुंच जाए, क्योंकि जितना समय एक ऐसा व्यक्ति
जो कि पूरे तरीके से जुडिशरी की तैयारी कर रहा है वो अपना समय दे सकता है, एक जॉब वाला या एक प्रैक्टिस वाला व्यक्ति नहीं दे सकता। तो जाहिर सी बात है कि उसको 20 से 22 महीने या थोड़ा बहुत ज़्यादा और भी लग सकता है। एक बात मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मैं 12 से 15 महीने बोल रहा हूँ या मैं 20 से 22 महीने बोल रहा हूँ, ये मैं कंटिन्यूस स्टडी के एस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। यानी कि अगर आपने 2 महीने पढ़ाई करी, 3 महीने पढ़ाई करी, फिर उसके बाद 1 महीने पढ़ाई नहीं करी, तो जाहिर सी बात है कि अब ये 1 महीने का समय आपके उस 12 से 15 या 20 से 22 महीने का जो ड्यूरेशन है उसमें काउंट नहीं होगा। तो याद रखना, ये 12 से 15 महीने या 20 से 22 महीने एक लगातार एक कंटिन्यूस ड्यूरेशन है जो कि आपको देना पड़ेगा। ये हमारा सेकेंड एस्पेक्ट हो गया। हमने पहला एस्पेक्ट डील किया कि सर मुझे कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आप कभी से भी कर सकते हो, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आपका लॉ हो चुका है तो अब आप जुडिशरी की तैयारी कर ही नहीं सकते, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। एक बेस्ट टाइम होता है, ये बेस्ट टाइम है। आप इसके बाद भी बिल्कुल डिसाइड कर सकते हो, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाद में डिसाइड किया है। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने लॉ कंप्लीट कर लिया, 1-2 साल प्रैक्टिस भी कर ली, उसके बाद उनको लगा कि नहीं अब जुडिशरी में एंटर होना चाहिए, और फिर उन्होंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम क्लियर किया। तो ये एक अलग बात है। बट अगर मैं किसी को गाइडेंस दूँ तो मैं यही कहूँगा कि भाई 4th ईयर में आप डिसाइड कर लो, ये बेस्ट टाइम होता है। ठीक है, इसके पहले या बाद भी किया जा सकता है। तो एक एस्पेक्ट तो ये हो गया। दूसरा एस्पेक्ट हमने ये देखा कि कितना समय चाहिए। तो 12 से 15 महीने अगर आप कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे हो और सिर्फ जुडिशरी की प्रिपरेशन ही कर रहे हो। 20 से 22 या थोड़ा और ज़्यादा भी हो सकता है कंटिन्यूस पीरियड। अगर आप जॉब कर रहे हो आपको इतना देना पड़ेगा और आपकी तैयारी हो जाएगी। अब तीसरे एस्पेक्ट पर आते हैं कि सर एक बार प्रिपरेशन हो गई, मैंने 15 महीने दे दिए, अब मुझे ब्रॉडली चीज़ें पता चल गई, 60-70% मेरा जो सिलेबस है वो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो प्रिपेयर्ड होता है। थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ जब एग्ज़ाम पास में आ जाता है। तो अब मुझे कितना समय लग जाएगा सिलेक्ट होने में। तो देखिए, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि सिलेक्शन में रोल प्ले करते हैं। एक जनरल सजेशन ये रहता है कि भाई अगर आपका अल्टीमेट एम जुडिशरी ही है तो आप प्रिपरेशन तब तक करते रहिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आप इम्प्रोवाइज तब तक करते रहिए जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसका अगर आप जवाब ढूंढ रहे हो कि सर 15 महीने मैंने तैयारी कर ली और 15 महीने मैं सिर्फ प्रिपरेशन ही करता रहा और मेरी बहुत अच्छी तैयारी हो भी गई है, तो क्या अब मेरा अगले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो ही जाएगा? तो ऐसा नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि रोल प्ले करते हैं। आपको अपना 100% देना है। और मैं पर्सनली अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये लगता है किसी भी एग्ज़ाम देने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपको ये लगता है कि यार थोड़ी और मेहनत करी जा सकती थी, भले ही 99% दिया, 1% अभी भी मैं और दे सकता था, वो मैं नहीं दे पाया, तो आप फिर से एग्ज़ाम में अपियर होइए। आपका सिलेक्शन 100% होगा। किसी का जल्दी हो सकता है, किसी का देर से, मगर सिलेक्शन होगा, ये तय बात है अगर आपने अपना 100% दिया है तो ये था हमारा आज का डिस्कशन कि आपको किस तरीके से या कितना समय एग्ज़ाम को देना चाहिए तैयारी करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।